हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक किया था क्या, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या था, हमारा फूड माउथ के थ्रू अंदर जा रहा था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अपने माउथ के थ्रू ही उसको च्यू कर रहे थे। ठीक है, ये सब हमने बातें की माउथ बक्कल कैविटी के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी टंग के बारे में, कि जो टंग क्या होती है, वो हमारे को फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, स्वेलो करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टीथ की। टीथ की हमने दो तरीके की बात की थी, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये किया था हमने लास्ट क्लास का टॉपिक। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। यही हमने किया था, लेकिन हमने टीथ को पढ़ा था, खाली उसके नेम पढ़े थे। तो आज हम अब डीप में जाएंगे, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के टीथ होते हैं। मोलर्स, अब मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स आपने देखा होगा कि हमारे माउथ के बिल्कुल लास्ट में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोलर्स। वो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, वो सॉरी गलती से लिखा गया, इसका मतलब है ग्राइंडिंग फूड। क्या है, ग्राइंडिंग फूड। ये हमारे फूड को क्या करने में, ग्राइंड करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोलर्स होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, अडल्ट्स के अंदर। हमने देखा होगा कि जितने हम अडल्ट्स होते हैं, तो हमारे माउथ के जो सबसे लास्ट में क्या होते हैं, मोलर्स। तो उसी के थ्रू हम अपने जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। उसके बाद उसी के आगे क्या होते हैं, प्री मोलर्स। क्या होते हैं, प्री मोलर्स। मोलर्स के आगे क्या होते हैं, प्री मोलर्स। ये क्या करते हैं, हमारे को ग्राइंड करने में, च्यू करने में, कोई भी हार्ड सब्सटेंस होता है तो हम अपने लास्ट वाले पार्ट से, जिसे क्या बोला गया, मोलर्स, और उसके आगे क्या होते हैं, प्री मोलर्स, इन्हीं की हेल्प लेते हैं किसी भी चीज को क्या करने में, ग्राइंड करने में या फिर च्यू करने में। उसके बाद आते हैं हमारे केनाइंस, यहां पर होते हैं हमारे केनाइंस। ठीक है, तो कोई भी, अब जैसे फ्रूटी हम खोलते हैं, जैसे हम कोक खोलते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने आगे वाला टीथ का यूज नहीं करते, हम अपने केनाइंस का यूज करते हैं। किस चीज का, केनाइंस का। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, पीर्सिंग और टीयरिंग, किसी भी चीज को फाड़ते हैं तो इसकी मदद से करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इंसीजर्स, जो हमारे आगे वाले टीथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। अब हमारे को कटिंग करनी होती है या फिर बाइटिंग करनी होती है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, अपने इंसीजर्स की। ठीक है, समझ आ गया। मोलर्स हमारे लास्ट सबसे बैक में होते हैं मोलर्स, उसके आगे होते हैं प्री मोलर्स, उसके आगे कैनाइंस, देन इंसीजर्स। समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टूथ डिके। अब आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर क्या होता है, टूथ डिके। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, टूथ डिके। अब ये होता किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ। अब हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम जो शुगर खाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे माउथ में, हमारे टीथ में लगा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे माउथ में ही रह जाता है, वो रिमूव नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जितना भी लेफ्ट ओवर फूड जो हमने खाना खाया, उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है हमारे माउथ में, वो इस बैक्टीरिया के साथ क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन। इसी की मदद से क्या रिजल्ट निकलता है, एक एसिड निकलता है। ठीक है, जिससे हमारे धीरे धीरे दांत क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। अब हमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, और जो बचा कुचा खाना होता है वो हमारे टीथ में रह जाता है, जिसकी मदद से एक बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ में ही रह जाता है। उस बैक्टीरिया क्या करता है, वो एक एसिड क्रिएट करता है, जो कि हमारे टीथ को धीरे धीरे क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है हमारा, प्रिवेंट टूथ डिके। अब ये जो टूथ डिके होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बचपन में ही देखा होगा, ठीक है, बचपन में ही हमारी मम्मी हमारे को बोलती होगी, क्या, फर्स्ट पॉइंट, क्लीन योर टीथ ट्वाइस, कि जो अपने दांत हैं उनको दिन में 2 बार क्या करें, ब्रश करें, साफ करें, ताकि उससे क्या हो, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, रिंस योर माउथ आफ्टर मील। जब भी खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्या कर ले, रिंस, रिंस मतलब कुल्ला। ठीक है, तो खाना खाने के बाद एक बार जरूर कुल्ला कर ले। ठीक है, उससे उससे भी क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। तो हम बात करते हैं अब सेकेंड टॉपिक की। तो
एलिमेंट्री कैनाल में हमारा सेकंड टॉपिक क्या आता है, फूड पाइप। फूड पाइप को एक और नाम से जाना जाता है क्या, ईसोफेगस। फूड पाइप को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट। ये जो फूड पाइप होता है ये हमारे नेक रीजन से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, हमारी चेस्ट तक। ठीक है, उसके बाद फूड पासेस थ्रू फूड पाइप एंड रीचेस स्टमक। जो हमारा जो हमारा क्या होता है, फूड, वो पास करता है कहां से, हमारे फूड पाइप से, और कहां चला जाता है, हमारे स्टमक में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फूड मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो फूड है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आपने देखा होगा जब हमारे को क्या हो रहा होता है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो रही होती है वॉमिटिंग के केस में स्पेशली, तो क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। फूड पाइप को क्या बोला जाता है, ईसोफेगस। कहां से स्टार्ट होता है, नेक रीजन से, कहां तक जाता है, चेस्ट तक। ठीक है, जो हमारा फूड होता है वो फूड पाइप से पास होता है, स्टमक तक पहुंचता है। फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम थर्ड टाइप पे अपने चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के, स्टमक। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट यू शेप। ये कैसी शेप का होता है, यू शेप का। ठीक है, कैसा होता है, फ्लैट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किससे कनेक्ट होता है, हमारे फूड पाइप से, और कहां तक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया, कनेक्टर। ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, किसको, हमारे स्टमक को। ठीक है, उसके बाद स्टमक के अंदर कुछ लाइनिंग्स होती है, क्या होती है, कुछ लाइनिंग्स। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टमक लाइनिंग प्रोसीजर, 3 थिंग्स। ठीक है, 3 चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है म्यूकस। क्या आता है, म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। अब ये क्या करता है, हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स क्रिएट होते हैं, तो ये वो लाइनिंग, ये म्यूकस हमारे को क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है उस एसिड के क्रिएट होने से। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने के साथ हमारे माउथ में भी एंटर कर जाते हैं। तो उन्हीं से बचने के लिए हमारे स्टमक में क्या होती है, एक लाइनिंग, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये लाइंस क्या करती हैं, हमारे बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनको क्या कर देती है, किल्स कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम, डाइजेस्टिव जूस। किसकी, डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का काम मैंने आपको बता ही दिया था, क्या काम होता है, ब्रेक डाउन करना प्रोटीन को, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में। जो हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, ये था। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो हमने पढ़ा अपना फर्स्ट बक्कल कैविटी, उसके बाद पढ़ा हमने फूड पाइप, फिर थर्ड पढ़ा हमने स्टमक, स्टमक की कुछ लाइनिंग्स पढ़ी। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको सभी रिवाइज कर लेंगे और टॉपिक्स को सारे जरूर रिवाइज करके आइएगा, वरना नेक्स्ट क्लास का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कल के टॉपिक्स नहीं रिवाइज किए तो मेरी आज की क्लास का कोई फायदा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए और एक बार एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है।